मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, निलंबित हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे मैं विभाग में रहता हूँ, अगर किसी ऑफिस में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मैं कोई ना कोई घटना ऐसी बना करके कि ये यहाँ आए थे और इन्होंने किसी को भी प्लांट करके मेरे ऊपर मतलब जांचें खोली जा रही हैं। जी हाँ, ये बयान झांसी के एक निलंबित इंस्पेक्टर का है जिसने ताजी झांसी में एक चाय की दुकान लगा ली है। झांसी में यूं तो चाय की दुकान खुलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा खोली गई चाय की दुकान चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इंस्पेक्टर साहब बीते कई दिनों से लगातार निलंबित चल रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने आरआई यानी पुलिस लाइन के निरीक्षक के साथ मारपीट की है। झांसी में निलंबित चल रहे इंस्पेक्टर मोहित यादव ने एसएसपी दफ्तर के पास में ही ये चाय की दुकान खोली है और चर्चा का विषय बनी हुई है। इनका एक वीडियो भी बीते दिनों वायरल हुआ था, जब आरआई के ऊपर इन्होंने तमाम आरोप लगाते हुए थाने के बाहर मुकदमा दर्ज कराने के लिए बैठ गए थे। आरोप लगे थे कि इनके साथ अभद्रता की गई है, जबकि एक जांच में एसपी सिटी ने यह कहा था कि मोहित यादव ही वो शख्स हैं जो लगातार मिसकंडक्ट कर रहे हैं और पुलिस विभाग की छवि धूमिल कर रहे हैं, अनुशासनहीनता लगातार कर रहे हैं और बीते कुछ दिन पहले ही ललितपुर से ट्रांसफर होकर के आए थे। दरअसल मोहित यादव का परिचय जान लीजिए। मोहित यादव साल 2012 में यूपी पुलिस में मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती हुए थे। उसके बाद इन्हें नौकरी मिली, कई जिलों में लगातार नौकरी करते रहे, कई थानों में ड्यूटी की, सीनियर्स पर कई बार आरोप भी लगाए और 3 बार मिसकंडक्ट के आरोप लग चुके हैं। लेकिन झांसी में इनकी तैनाती के बाद मोहित यादव नवादाबाद थाना परिसर में रोते बिलखते हुए कैमरे में कैद हुए थे और पुलिस अधिकारियों के ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। दरअसल इन्होंने आरोप लगाए थे कि इनको छुट्टी चाहिए थी, लेकिन छुट्टी न देकर के इनके साथ अभद्रता की है। इंस्पेक्टर मोहित यादव ने झांसी के उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए छुट्टी की इजाजत लेने के लिए पुलिस लाइन में जब आरआई के पास गए थे तो वहां पर गाली गलौज और मारपीट के तमाम आरोप लगाए थे। लेकिन अब इनको जब निलंबित किया गया और निलंबन के बाद अब इन्होंने बाकायदा ये कह दिया है कि मुझे जो आधी पेंशन नियमानुसार मिलती है वो नहीं चाहिए, मैं अपना परिवार बिजनेस करके पाल लूंगा, चाय की दुकान से पाल लूंगा। क्या कुछ कहा है चाय की दुकान लगाने वाले मोहित यादव ने, सुनिए। चाय की दुकान आपको सबको पता है, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, निलंबित हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे मैं विभाग में रहता हूँ, अगर किसी ऑफिस में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मैं कोई ना कोई घटना ऐसी बना करके कि ये यहाँ आए थे और इन्होंने किसी को भी प्लांट करके मेरे ऊपर मतलब जांचें खोली जा रही हैं सामने। तो मैंने निलंबन पीरियड में साहब को, डीआईजी साहब को, एसएसपी मैडम के पास भी गया था, इन्होंने मेरा लिया नहीं। मैंने डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे दिया है कि मैं अपना फुल टाइम कोई व्यवसाय करूँगा जिसकी सैलरी मैं सर से नहीं लूँगा, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं लूँगा। बाकी आप लोगों को सारी पता है, मैं बाइट आइट देना नहीं चाहता, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ। और आप लोग आ गए, मैंने तो जो भी आप खुद जानते हैं क्या है। अब आप लोगों की वजह से देखिए मेरी चाय और निकली जा रही है, धंधा और मेरा गड़बड़ हो रहा है। भैया चाय पीनी हो तो बताओ। नहीं, चाय पियेंगे आप। हाँ। लेकिन ये बताइए कि आपको मेरी आप ये सोचिए, मेरी पत्नी का मोबाइल टेप हो रहा है, मेरा मोबाइल टेप हो रहा है, जैसे कि मैं क्रिमिनल हूँ भाई। अगर कुछ टेपिंग से अभी तक कुछ निकल आया हो, इन लोगों का कुछ पता नहीं है क्या नेक्सस में किस में क्या हमको इंक्लूड करें। तो हम अपना ये धंधा कर रहे हैं जब तक कि निलंबन पीरियड मेरा चल रहा है। मेरे पास कुछ उस तरह का नहीं हो पा रही गुजर भाई। आप जो सोचो कि इससे मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा हो पाएगी आमदनी, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, 2 बच्चे हैं, है ना, तो इसलिए आप धंधे में अपना भाग्य निभा रहा हूँ। तो आपको निलंबन अवधि में कहीं संपर्क किया गया है कि नहीं? कहीं नहीं, पुलिस लाइन में हूँ। हालांकि जब पहले इन्होंने आरोप लगाए थे उस वक्त एसपी सिटी ने इनकी जांच की थी। ज्ञान कुमार ने उस वक्त कह दिया था कि इंस्पेक्टर मोहित यादव 2023 में ललितपुर से प्रशासनिक ट्रांसफर होकर के झांसी जनपद आए थे। इनके ऊपर 3 बार मिसकंडक्ट के आरोप लग चुके हैं और अनुशासनहीनता इनकी आदत बन चुकी है। अनुशासनहीनता और विवेचना में लापरवाही के कारण इनको निलंबित किया गया है। इनके खिलाफ
4 जांचें पहले से चल रही हैं। इनके द्वारा जगह जगह पूर्व में भी अभद्रता की गई है, यानी सीरियल ऑफेंडर के तौर पर इनकी पहचान की गई है। उस वक्त भी एसपी सिटी ने कहा था कि पुलिस लाइन गणना कार्यालय में अभद्रता इन्होंने की थी, आरआई के साथ बदतमीजी मारपीट की थी। इनके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर अगर मिलेगी तो इनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा था ज्ञान कुमार ने, सुनिए। मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर है, मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई। सर उन्होंने क्या इस्तीफा भी दे रखा है पहले से? ये इनके द्वारा जो एप्लीकेशन पूर्व में दिया गया है उसमें आरोप लगाते हुए, अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सशस्त्र इन्होंने अपना इस्तीफा भी उसमें लिखा हुआ है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। अभी तक एक्सेप्ट हुआ है क्या सर? नहीं, बिल्कुल वो जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी इनको बयान के लिए बुलाया गया था, इनके द्वारा अभी 2 दिन पहले बयान दिया गया है और भी साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। अब हालांकि चाय की दुकान मोहित यादव की मशहूर हो रही है और लोग छिपते छिपाते इनसे जाकर के मिल रहे हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और पुलिस के जवान भी इनके दुकान में जाकर चाय पी रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर के द्वारा लगाई गई ये चाय की दुकान धीरे धीरे फेमस तो हो रही है, लेकिन मोहित यादव के ऊपर जो पुलिस के अधिकारियों के आरोप हैं और पुलिस की जो जांच में सामने आया है वो भी चौंकाने वाला है। सिर्फ वीडियो वायरल करके मोहित यादव प्रशंसा पा सकते हैं, लेकिन विभाग में उनकी जो स्थिति है उसमें क्या सुधार आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।